नमस्कार सभी को। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो पहली वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस के बारे में मैंने आपको बताया था, अर्थमेटिक और एडवांस। ठीक है, फिर आज हम स्टार्ट करते हैं रेशियो का एक नया टॉपिक, बिल्कुल जीरो लेवल से छोटी छोटी बातें आपको बताई जाएगी। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आगे से हमारा जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको मिलता रहेगा, आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। तो देखिए, ये मैंने बताया दिनेश कॉन्सेप्ट क्लासेस है, अपना चैनल है, नया चैनल है, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने नए टॉपिक की ओर, जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात देखिएगा, चैप्टर का नाम है अनुपात और क्या, समानुपात। अनुपात और समानुपात। सबसे पहले जब आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक बातों का पता होना जरूरी है। अनुपात का निशान ध्यान रखना। उसके बाद इस प्रकार से दो बिंदु जब कभी भी आपको दिखाई मिले तो ये अनुपात कहलाएगा। जब चार बिंदु इस प्रकार से आपको दिखाई मिले तो ये आपका समानुपात कहलाएगा। देखिए, अनुपात की कुछ खास बातें, जैसे पहली बात तो ये है कि अनुपात तुलना का काम करता है। दूसरी बात देखिए, अनुपात सिंपलेस्ट फॉर्म है, सरलतम रूप है। अनुपात सिंपलेस्ट फॉर्म है, सरलतम रूप है। ठीक है। फिर डिफरेंस इनका पॉजिटिव होता है, हमेशा ध्यान रखना, अंतर इनका हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तुलना का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक की उम्र 20 साल है और दूसरे की उम्र है 30 साल। ठीक है, तो दो लोगों के बीच तुलना हो रही है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, यानी कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। वो काम कौन करेगा, आपका अनुपात करेगा। तुलना का काम कौन करेगा, अनुपात करेगा। ठीक है। फिर दूसरी बात देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब सरलतम रूप। सरलतम रूप का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया 20 अनुपात, मान लीजिए 28 लिख दिया, 20 अनुपात 28 लिख दिया। तो सबसे पहले आप इसे दो से काटना स्टार्ट करें, दोनों नंबर कटने चाहिए। दो से कटेगा तो ये 10 आएगा, यहाँ पे ये कटेगा तो 14 आएगा, फिर दो से फिर लगा दो, दो पंजा 10, दो सट्टा 14। जब अनुपात कटना बंद हो जाता है, यानी मैं वास्तव के अंदर बोलूं अनुपात क्या चीज है, तो जब अनुपात आपका कटना बंद हो जाता है, जिसका कॉमन सिर्फ एक आए, यहाँ पे एक से गुना कर दो, यहाँ पे एक से गुना कर दो, तो वास्तव के अंदर अनुपात अनुपात क्या होता है, जिसका एचसीएफ एक हो। यानी अनुपात को आपको तब तक काटते रहना है जब तक वो कटना बंद ना हो जाए। ठीक है, अब किसी नंबर से नहीं करता, तो ये आपका अनुपात होता है। फिर देखिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी मैंने लिखा, ए अनुपात बी मैंने लिखा, तो अनुपात डिवाइड का भी काम करता है। देखिए, तो आप ए बटा बी लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपका प्रथम पद और ये आपका द्वितीय पद। मैंने आपके सामने लिख दिया 2:3, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 2/3, आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया x अनुपात y और बराबर लिख दिया 2:3, यानी आप बोल सकते हैं x बटा वाई बराबर 2/3। तो देखिए x का मान आपका कितना है 2 और y का मान कितना है 3। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते थे, पहले नंबर x तो बराबर के बाद पहला नंबर 2 का, तो x का मान कितना हो गया 2। y दूसरे नंबर पे दूसरा देखना है, y का मान कितना है 3, तो y का मान 3 हो गया, x का 2 y का 3। तो देखिए अब सवालों की ओर चलते हैं हम, अपने पहले सवाल की ओर। ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल 2019 में आया है, इवनिंग शिफ्ट में 12/6/2019 को। देखिएगा पहला सवाल, लेकिन इस सवाल से पहले कुछ खास बातें आपको बताता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको इस सवाल में ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना था, ए रेशियो बी रेशियो सी आपको निकालना था। तो देखिए ए का मान कितना आ जाएगा, ए अनुपात बी कितना हो गया 2:5। तो ए के नीचे ए का मान लिख दो, बी के नीचे बी का मान लिख दो। फिर देखिए सी अनुपात बी, यानी इस बात का मतलब सी की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ पे देखिए बी अनुपात सी है, आप सी के नीचे सी की वैल्यू लिखो, सी की वैल्यू कितनी थी 4 थी, सी की वैल्यू कितनी थी 3 थी, सॉरी, और बी की वैल्यू कितनी थी 4 थी, तो बी का मान नीचे लिख दिया बी की। फिर देखिए पड़ोसी काम आता है। ठीक है, तो देखिए या तो इस तरफ वाली आप वैल्यू को लिखेंगे या फिर आप इस तरफ वाली वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, और इसके पड़ोस में जो वैल्यू है कितनी आएगी 4 आएगी। ठीक है, आसपास की वैल्यू को देखना आपको, या तो इस तरफ वाली वैल्यू को या इस तरफ वाली वैल्यू को, आगे पीछे की वैल्यू आपको चेक नहीं करनी है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8, फिर 4 5 20, फिर देखिए 5 दिया 15। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, 8, 20 और 15। ऑप्शन नंबर बी आपका
आंसर बी या सी, ये देख लेना, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो, तो ऑप्शन सी मान लीजिए, ठीक है। देखिए एक बात और बताता हूँ, देखिए आप इसे दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते थे, जैसे ए रेशियो बी। और देखो इस तरीके में क्या ध्यान रखना आपको, जिससे खत्म होते हैं ना उसी से शुरुआत करना है। बी से खत्म हुआ तो शुरुआत भी किससे होगी, बी से। तो ए रेशियो बी का मान क्या था, 2:5 था। 2 अनुपात कितना था, 5 था। और सी अनुपात बी दे रखा है, ये 3:4। तो बी अनुपात सी कितना, ये वैल्यू उलट के लिख दो, तो 4 अनुपात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो जब आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो एक चैप्टर आएगा आपका वाटर मिरर इमेज का। मिरर इमेज में क्या होता है, इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे दर्पण प्रतिबिंब में, इस प्रकार से इसकी आकृति बनेगी। तो ये इसे उल्टा एन मेथड आप लोग, उल्टे एन का क्या मतलब है, देखिए ये देखिए ये लाइन आपको बोलती है पहले इसकी गुणा कर दो, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौका 20, फिर देखिए फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 दिया 15। एक और तरीका भी है जिसमें हम b का मान एक जैसा करेंगे, जिसमें हम b का मान क्या करेंगे, एक जैसा करेंगे। इस मेथड में भी आप ध्यान रखना, जो b जो कॉमन चीज है ना उसको बीच में लिखना आप लोग, ठीक है। तो ये पहला सवाल था, उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिए ए रेशियो बी आपको दिया है 3:4 और ए अनुपात सी आपको दिया है 9:8। देखो ए बी में कॉमन क्या है, ए बी सी में कॉमन क्या है, ए है, तो ए को बीच में रखना आपको, मैंने अभी बताया था ए को बीच में रखेंगे। तो फिर यहाँ पे बी लिख दीजिए और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे आप लोग, यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। तो ए अनुपात बी आपको क्या दिया था, यानी ए का मान कितना हो जाएगा 3 और बी का मान कितना हो जाएगा 4। ए का मान 3 और बी का मान कितना हो जाएगा 4। फिर अगली लाइन में देखिए, अगली लाइन में देखिए ए अनुपात सी, ए का मान कितना है, ए का मान है 9 और सी का मान कितना है 8 है। तो पड़ोसी काम आता है, यहाँ पे पड़ोसी कितना है 3 और यहाँ पे पड़ोसी कितना है, देखिए इसका 9 है। तो आप गुना कर दीजिए, देखो 4 को 9 से गुना किया 36 आएगा, फिर देखिए 9 को 3 से गुना किया 27 आएगा, फिर 8 को 3 से गुना किया 24 आएगा, ठीक है। तो आप इसे 3 से कटता है तो काट भी सकते हैं, 3 कटता है, 3 से कटता है ये 12 आएगा, और ये 3 से कटता है 9 आएगा, ये 3 से कटता है ये कितना आएगा 8 आएगा। तो 12 9 8 देखिएगा, यानी आपको जो आंसर बताना था किस में बताना था, आपको ए रेशियो बी रेशियो सी में बताना था। तो देखिए ए का मान कितना है 9 है, ए का मान पहले जो आपसे पूछे वही बताना है। ए का मान ये है 9 और बी का मान कितना है 12 है और सी का मान कितना है 8, यानी आपका जो आंसर आएगा 9 12 और कितना आ जाएगा 8, 9 12 और कितना आ जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। आप देखो इस सवाल को उल्टे एन से भी कर सकते थे। देखो सबसे पहले कॉमन चीज है उसको बाद में लिखना, ठीक है। तो आप सबसे पहले बी अनुपात ए लिख दो, अब ये ए से खत्म हुआ ना तो शुरुआत भी किससे होगी, ए से, ठीक है। तो बी अनुपात ए, ये अनुपात बी है, पलट के लिख दो इसे, तो 4 अनुपात क्या लिख देंगे आप 3। और यहाँ पे देखिए ए अनुपात सी कितना आएगा 9:8, ए अनुपात सी कितना आएगा 9:8। उल्टा एन बना दो, यहाँ पे उल्टा एन बना दिया इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां से देखिए उल्टे एन का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप इसको ऐसे गुना कर दो, तो 9 को 4 से गुना करेंगे ये 36 आएगा, फिर देखिए फिर ऐसे गुना कर दो, 9 तिया 27, 9 तिया कितना हो गया 27, फिर देखिए 8 को 3 से गुना कर दो कितना आएगा 24। तो इसे काटेंगे तो ये 12 और ये 9 और ये कितना आ जाएगा 8। लेकिन सबसे पहले देखिए बी का मान है कि बी अनुपात ए अनुपात सी है, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी ए बी सी की, 9 12 और 8, ए का मान पहले बी का बाद में, फिर सबसे लास्ट में सी। जो पूछा है वैसे ही बताएंगे आंसर भी आप लोग। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। कोई आपको दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे पता लगे, क्योंकि मैं वीडियो अक्सर बहुत कम बनाता हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे बहुत कम पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है पढ़ाना। आगे चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, देखिएगा इसी प्रकार से इस सवाल को देखो, आप ए बी सी, देखो ए बी दिया है बी सी दिया, आपको ए अनुपात सी पूछा आपसे, तो पहले पूरा ए बी सी बना देता हूं मैं, ठीक है। पहला पार्ट ए बी सी बना दो, फिर दूसरा ए अनुपात सी बता देना, ठीक है, दो पार्ट बताने हैं आपको। तो देखिए ए का मान कितना है 7 है, कॉमन बी है ना, देखो तो बी का मान यहाँ पे देखो कितना हो गया 9, ए का 7 बी के नीचे 9, ठीक है। फिर बी और सी का देखो 15 7 है ना, बी के नीचे बी का लिख दो, सी के नीचे सी का लिख दो,
देखो पड़ोसी काम आता है, ये पड़ोसी है इसका, ये पड़ोसी इसका कितना है 15 है। देखिए अब इसे सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे आप, 15 को 7 से गुना कर दो 105 आएगा। फिर देखिए 15 को 9 से गुना करेंगे 135 आएगा। फिर 9 को 7 से गुना करेंगे 63 आएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए आपसे सवाल में जो पूछा पहले पार्ट का आंसर तो आएगा ये। ठीक है, अगर ये कटता है तो काट भी सकते हैं, जैसे 3 से कटता है 35 दिया 105। फिर देखिए 3 पे कटता है ये, 3 चौका 12, 3 पंजा 15। फिर ये 3 पे फिर कटता है 21, 21 दिया 63 होते हैं। 3 से कटता है क्या, नहीं करता, तो 35 45 और कितना आ जाएगा 21। पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट ए अनुपात सी बताना था। ए का मान कितना आपका, ए अनुपात सी आपको बताना था। ए का मान है आपका 35, ए अनुपात सी, ये दूसरे पार्ट का आंसर बता रहा हूं आपको। ए अनुपात सी, ए का मान 35 है और सी का मान कितना है 21। तो ये नंबर 7 से करता है, 7 पंजा 35 और 7 दिया 21। ठीक है, तो 5:3 ये आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अगले सवाल की ओर फिर चलते हैं। देखिए वही दो पार्ट बता दीजिए, एक तो आपको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। दूसरा पार्ट आपको बताना है ए अनुपात डी, बता दो आप ए अनुपात क्या बताना है, डी। ठीक है, तो सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बताएंगे हम लोग। कैसे बताएंगे, देखो मैंने लिख दिया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी लिख दिया। ठीक है, अब ए बी का मान देखो, ए बी का मान कितना है 3:4, 3:4 लिख दिया। बी सी का मान कितना है 5:7, तो 5:7 लिख दिया। सी और डी का मान कितना है 8:9, तो लिख दिया मैंने। देखो पड़ोसी काम आता है, पड़ोसी काम आता है, इसका पड़ोसी सी का पड़ोसी, इस तरफ तो पहले ये वैल्यू आएगी ना, बाद में इस तरफ तो कोई है ही नहीं वैल्यू, तो आसपास की वैल्यू को लिखना है। फिर इसकी पड़ोस की वैल्यू कोई 7 आएगी। यहाँ पे देखिए इसका पड़ोसी कौन है 5 है। देखो या तो इस तरफ वाली वैल्यू को लिखना है या फिर इस तरफ वाली को, आगे पीछे वैल्यू को नहीं लिखना आपको। ठीक है, फिर देखिए फिर यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा। अब कर दो गुना, अब मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 5 या 15, 15 8 कितना हो गया 120। फिर देखिए 4 5 या 20, 20 को 8 से गुना करेंगे 160। फिर देखिए 4 7 28, 28 को 8 से गुना कर दो, 28 को 8 से गुना कर दीजिए। 8 8 64, 6 हाथ से लाएगा, 8 दूनी 16 और 6 कितना हो गया 22, तो 224 कितना आएगा 224। फिर देखिए 4 7 28, 28 को 9 से गुना कर, 28 को क्या कर देंगे 9 से गुना, तो ये आएगा 9 8 72, 9 दूनी 18 और 7 25, तो 200 कितना आ जाएगा 52। कितना आ जाएगा 252। एक बात और बताता हूँ आपको, देखो आपसे अगर कोई नंबर ये आपस में करते हो ना अगल बगल में कैसे भी, तो आप काट सकते हैं। जैसे देखिए ये नंबर 4 से कटता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 से कटता है तो ये 4 पे कट जाएगा। ठीक है, फिर ये 4 पे कटता है, ये 4 पे कटता है और ये 2 पे कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे काट भी सकते हैं आप लोग। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आप आंसर बता देना। ठीक है, ये अगर कोई नंबर, ये चारों नंबर आपस में कटते हैं ना आगे पीछे कैसे भी, तो आप काट सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। मुझे इसका कमेंट में आंसर बताना पहले पार्ट का, इसको काटने के बाद बताना अगर कटता है तो। ठीक है ना, वैसे ये 4 पे कटता है, बाकी आप देख लेना कटता है कि नहीं करता, तो आप मुझे आंसर जरूर देना कमेंट में। दूसरे पार्ट का आंसर देखो ए अनुपात डी, तो ए का मान कितना था 120 था और डी का मान कितना है 252 है। तो 120 अनुपात कितना है 252, 120 अनुपात क्या है 252। ठीक है, तो देखिए इसे 4 से काटेंगे। सबसे पहले 4 से काटा तो ये 30 आया, 4 से इसे काटा तो 4 छीका 24 और 4 तिया 12। अब देखिए 3 पे फिर करता है, 3 पे फिर करता है तो ये 10 पे जाएगा और ये कितने पे 21 पे, तो 10:21 जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या आएगा, सही आएगा। इस सवाल को आप एक तरीके से और से भी सोल्व कर सकते थे, एक तरीका और भी था। देखो ए बी, जैसे देखिए ए अनुपात बी, फिर बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, जिससे खत्म हुआ उसी से शुरुआत होगा, उल्टा मेथड है, जिससे खत्म हुआ उसी से शुरुआत। देखो ए बी का मान कितना आया 3:4 और बी सी का कितना आया, ए बी का बी सी का कितना आया 5:7, ये 4 है। ठीक है, और सी डी का कितना आया 8:9। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जब पहले और लास्ट का जब कभी भी आपको अनुपात निकालना हो ना, तो सबसे पहले ऐसे इन सभी नंबर की गुना कर दीजिए, 3 5 15, 15 8 120। फिर देखिए फिर ऐसे गुना कर दो, 4 7 28, 28 निमा, 28 निमा कितना होता है
यहाँ पे कर लीजिए, अभी भी बताया था आपको, 9 8 72, 9 दूनी 18 और 7 25, 252 अभी किया था हमने सोल्व। 252 4 से इसे सोल्व किया तो ये कितना आएगा 30, 4 से इसे सोल्व किया तो ये कितना आएगा 63, काटेंगे तो वही आएगा 10 अनुपात कितना आ जाएगा 21। तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, इस सवाल को ध्यान रखना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये सवाल आया, ये भी आप कमेंट करना, जो सवाल ये आपको दिखाई दे रहा है आप मुझे इसका आंसर जरूर बताएंगे। ये सीपीओ एसआई 2012 के अंदर ये सवाल, सॉरी 2010 के अंदर ये सवाल पूछा गया था, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आप, मैं करवा देता हूँ ये सवाल तो। ठीक है, देखो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकाल देते हैं। सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकाल देते हैं। तो देखिए ए और बी का मान कितना है 1:2, बी और सी का कितना है 3:4, और सी और डी का कितना है 5:6। देखो पड़ोसी काम आता है, इसका पड़ोसी कौन है 2, इसका पड़ोसी कौन है 2, और इसका पड़ोसी कौन है 4, और इसका पड़ोसी कौन है 3, और इसका पड़ोसी 5, और इसका पड़ोसी कौन है 5 है। तो एक तिया 3, 3 पंजा कितना हो गया 15। फिर इसको करिए गुना, 2 तिया 6, 6 पंजा 30। फिर यहाँ पे देखिए 2 चौका 8, 8 पंजा 40। फिर देखिए 2 चौका 8, 8 छक्का कितना 48। लेकिन सवाल के अंदर जो पूछा है उसके अनुसार चलना हमारे को। ठीक है, ये और किसी नंबर से नहीं करता, अगर करता है तो सभी से करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करता। आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा डी सी बी ए, यानी इसका रिवर्स आपको बताना है। यानी डी का मान पहले, फिर सी का, फिर बी का, फिर ए का। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी, आपका जो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आपको एक्स वाई जेड निकालना है। तो यहां से देखिए एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड आप निकाल दीजिए। दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दो वाई है, एक्स और वाई, आपको पता है एक्स का हिस्सा कितना है 1, तो ये 3 हिस्सा जो बच गया है वो किसका होगा। आपको पता है कि एक्स का हिस्सा 1 है, 2 भाई है। अगर एक्स को जब इनका एक हिस्सा मिला तो 3 हिस्सा किससे मिलेगा, वाई को मिलेगा, क्योंकि 2 भाई है। फिर देखिए वाई का हिस्सा, क्योंकि देखो एक बात और बताई थी मैंने, जो कॉमन चीज है ना उसे बीच में लिखेंगे। जैसे वाई कॉमन है एक्स वाई जेड में, तो वाई को बीच में लिखेंगे आप लोग, इस बात का ख्याल रखना। अब वाई जेड अगली लाइन में लिखना आपको, वाई का मान कितना है 1 और जेड का मान कितना है 2 है। तो देखिए पड़ोसी काम आता है, इसका 3 है पड़ोसी, इसका कौन है 1, तो 1 को 1 से गुना कर दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1 3 और कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 1:3 रेशियो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर ना आए तो किसी सवाल में आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ये हमारा प्रयास है, हम पहली बार यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अब आपको क्या करना है, देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है ना, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकाला। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे गुना कर दो, 3 एकम 3 आ गया, फिर 2 एकम 2 आ गया। ठीक है, ए बी का मान आ गया। बी सी का देखो, सबसे पहले ऐसे गुना कर दो, 3 एकम 3, फिर ऐसे गुना कर दो 5 एकम 5। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ही गुना क्यों किया जाता है, देखो ऐसे ही मल्टीप्लाई पहले क्यों किया जाता है, इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया 1/3 और यहाँ पे लिख दिया 1/4, तो अनुपात के बाद जो नंबर आएंगे वो बटा में लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए जब आप इसे पलटेंगे, 4 नंबर ऊपर नीचे हो तो पलट जाता है नीचे वाले 2 नंबर। ठीक है, तो 4 बटा कितना हो जाएगा, ये 4 एकम 4 3 एकम 3, तो आप इसे क्या लिखेंगे 4:3। मैंने इस बात को डायरेक्ट बता दिया कि सबसे पहले इसको गुना कर दो, फिर बाद में इसको गुना कर दो। ठीक है, तो यहां से देखिएगा बी और सी का मान निकाल लिया, और सी अनुपात, सॉरी ए बी सी बताना था, इसमें डी तो बताना ही नहीं था। ठीक है, अब देखिए यहां से आप क्या करेंगे, पड़ोसी काम आएगा, इसका 2 है पड़ोसी, इसका कौन है 3 है। तो 3 किया कितना हो गया 9, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। ठीक है, आप उल्टा एन भी लगा सकते हैं, आप उल्टा एन भी लगा सकते हैं, जैसे 3:2 आया ए बी का, फिर बी सी का कितना है 5:3 है। तो आप उल्टा एन भी लगा सकते थे इस प्रकार से, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, और 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से इस सवाल को देखिए, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 आया। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है क्या सवाल के अंदर, देखिए यानी बी रेशियो सी, 3 एकम 3, 3:5 आएगा, सॉरी
कितना आएगा, 3 अनुपात कितना आ जाएगा, 5 आएगा। दोबारा देखिए इस सवाल को, यहाँ से इस तरीके में दोबारा देखेंगे। 3 अनुपात कितना है, 2 है, और ये 3 एकम 3, 2 एकम 2, फिर 3 एकम 3 और 3 अनुपात 5 आएगा, V/C आएगा जो, ठीक है। फिर उल्टा n लगाया तो 3 तिया 9 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, और 5 दूनी कितना आ गया, 10 आ गया। तो 9 6 10 आ गया, ठीक है। A/B/C आया है, लेकिन सवाल में बोला A+B अनुपात B+C। A और B का मान 9 और 6 कितना हो गया, 15। ए और बी का मान कितना हो गया, 9 और 6 15, फिर बी प्लस सी जोड़ दो, 6 और 10 कितना हो गया, 16, यानी 15:16। जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A/B/C और B/C/D आपको दिया है। तो इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो सवाल आपको दिया गया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 7 कर लो, यहाँ पे इसका मान, ठीक है। ए बी सी का जो मान है 4 7, और ये कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अब देखिए 4 7 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। A/B/C/D आपको दिया है, ठीक है। जो तीसरा तरीका मैं बता रहा था ना आपको कि बी को एक जैसा बनाना पड़ेगा, वही सवाल आ गया, ठीक है। तो देखिए A/B/C का मान कितना है, 4 7 और कितना है, 9 है, ठीक है। और BCD का मान देखो 28 36 और कितना है, 21 है। बी के नीचे बी का मान, सी के नीचे सी का, और डी के नीचे डी का मान। यहाँ पे देखिए बी और सी एक जैसे हैं, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 28 है, और यहाँ पे बी की वैल्यू 7 है, यहाँ पे सी की वैल्यू 36 है, यहाँ पे 9 है। तो देखो इनकी बी और सी की वैल्यू को एक जैसा बना दो। बी और सी की एक जैसी वैल्यू बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 28 बनाने के लिए 4 से गुना, इसे 36 बनाने के लिए 4 से गुना। तो ये पूरी टर्म 4 से गुना कर देगा। तो पूरी टर्म को जब 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 चौका 16 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 4 7 28 और 4 निमा 36। अब ये नहीं है कि इन इनको गुना कर दिया, सभी से होगा। जो मतलब अगर आप इन दोनों से गुना करते हैं तो इससे भी होगा, सभी टर्म पे सेम इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से देखिए, अब ए का मान कितना आ गया आपके पास, 16। ए बी सी डी आपको ये रेशियो बताना था, ए का मान कितना आ गया, 16। अब बी का कितना आ गया, 28, और सी का कितना आ गया आपका, 36। सी का कितना आ गया, 36, और डी का कितना आ गया, 21। तो ये आपका आंसर आएगा 16 28 36 और 21। जो ऑप्शन नंबर ए है, शायद देख लेना, ये आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसमें भी आपको A/B/C बताना है। आपको क्या बताना है, A/B/C बताना है, ठीक है। ए बी सी में कॉमन क्या है, बी है। आप उल्टे एन से भी कर सकते हो, मैंने 2 या 3 बार आपको बता दी है सवाल, ठीक है। तो यहां से देखिए, सबसे पहले जैसे एक सवाल पहले ये बात आपको बताई गई थी, ठीक है। ऐसे गुना कर दो तो 3 एकम 3 आएगा, और ये 2 एकम 2 आएगा। A/B मैंने बता दिया आपको। फिर देखो B/C, पहले यहाँ पे गुना कर दो, 1 को 7 से गुना किया, बी का मान 7 आया, और सी को 4 से गुना कर दिया, 1 को, तो 4 आया। पड़ोसी काम आएगा, इसका पड़ोसी कौन है, 2, इसका पड़ोसी कौन है, 7। गुना कर दीजिए, 7 या 21, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो 21 14 और 8 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 21 14 और 8 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, ठीक है। ये सवाल आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करूंगा ये जो जितना मैंने आज आपको पढ़ाया, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आगे से हमारा जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।